बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद बिन इकबाल ऑफिशियल चैनल की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। क्लास 9th की जो फिज़िक्स से हमने स्टार्ट की है, 2 चैप्टर जो है हमने कंप्लीट की हैं और आज हम इसका जो है 3rd चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। इसके MCQs करेंगे और ये तमाम के तमाम जो MCQs हैं वो सिंटेक्स की किताब से जो है लिए गए हैं। 3rd चैप्टर का जो नाम है वो डायनेमिक्स है। चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 डायनेमिक्स। Dash is the agent that change the state of rest or uniform motion of the body। कि वो कौन सी चीज़ है जो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन में रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है फोर्स है। एक ऐसी चीज़ जो किसी भी रुकी हुई चीज़ को मोशन करवा देती है, या अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उस वेलोसिटी को यूनिफॉर्म नहीं रहने देती, उसमें चेंज ले आती है। और फोर्स को जो है, फोर्स का जो फार्मूला है वो F = ma है, मास एंड एक्सीलरेटर है। और फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है। फोर्स जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से जो है मेजर की जाती है, स्प्रिंग बैलेंस से जो है मेजर की जाती है। फोर्स को जो है वेक्टर जो है क्वांटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ डैश। कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी रेस्ट, ऑप्शन सी इनर्शिया या ऑप्शन डी फोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है फर्स्ट लॉ को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्स इन बॉडी इज कॉल्ड। के ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी एरिया या ऑप्शन डी जो है वेट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, मास को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन बॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी इनर्शिया, ऑप्शन सी मोमेंटम या ऑप्शन डी ग्रेविटी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, मोमेंटम को जो है कहा जाता है। मोमेंटम को बेसिकली ये प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी और मास का। मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम डिफाइन दैट द टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ऑप्शन ए remain constant, option B retain more momentum, option C loses some momentum या option D none of above is true। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, remain constant। नेक्स्ट क्वेश्चन है, weight of the body can be measured using the spring balance, it differ from place to place because of the variation of dash। कि किसी भी बॉडी का जो वेट है वो मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। ये डिफ़र होता है, मुख्तलिफ होता है एक जगह से दूसरी जगह का, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ईजियर टू पुश इन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन द full because of the filled card has more mass than the empty one, this card can be expressed। कि अगर जो कोई एम्प्टी शॉपिंग ट्रॉली हो उसको हम पुश करते हैं तो बहुत आसान होती है पुश, और अगर जो कोई फील्ड जो है कोई उसमें कोई चीज़ रख कर और मूव करें तो वो थोड़ी हैवी होती है। उसकी वजह उसका मास होता है, मास का उस एम्प्टी कार्ड में होना। तो उसको, उस एक्सप्रेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, जितनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी उतनी ज़्यादा मास होगी, उतना ज़्यादा मास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड बाय। ऑप्शन ए टुवर्ड्स सेंटर, ऑप्शन बी अवे फ्रॉम द सेंटर, ऑप्शन सी अलोंग विद द सर्कुलर पाथ या ऑप्शन डी ऑल साइड्स। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपिटल में क्या फ़र्क है। सेंटीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी ज़रूरत हमें किसी भी चीज़ को सर्किल में मूव करवाए, उस फोर्स को हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सर्किल से बाहर मूव करे, उसको जो है हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शंस अपोज मोशन बिकॉज बिटवीन टू बॉडीज इन
कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ डैश, कि फ्रिक्शन जो अपोज करती है मोशन को टू बॉडीज के दरमियान बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ सरफेस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, रफनेस ऑफ सरफेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ट्रू फॉर द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन ए इट इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी इट इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन सी इट इज ग्रेटर दैट काइनेटिक फोर्स, या ऑप्शन डी ऑल आर ट्रू। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है इक्वल करे मास को मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी इनर्शिया, ऑप्शन सी मोमेंटम, या ऑप्शन डी ग्रेविटी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है मोमेंटम, ऑप्शन सी कहा जाएगा इसको। और मोमेंटम जो है ये प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी और मास का, और मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये डायरेक्शन बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी कंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in the straight line unless an external force can it is called, के किसी भी बॉडी को कंटिन्यूसली वो स्ट्रेट की रेस्ट की हालत में हो या मोशन की हालत में हो स्ट्रेट लाइन में, अनटिल अनलेस कोई बाहर से जो कोई फोर्स इस पे अप्लाई ना हो, उस फोर्स को, उस जो है लॉ को हम कौन सा लॉ कहेंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, या न्यूटन थर्ड लॉ, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है इसको कहेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ को जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई हो तो वो वहीं पर रुकी रहेगी जब तक कि उसे कोई मूव न कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट on a body it produce acceleration in the direction of the force, the acceleration of directly proportional to force or inversely proportional by the or to the mass of the body। तो इस स्टेटमेंट को जो है ये हमारा कौन सा लॉ है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या नन ऑफ दिस। तो इस लॉ को जो है न्यूटन्स के जो लॉ को जो है हम सेकंड लॉ जो है मोशन कहते हैं, कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं जो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है, और जब डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होती है, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाई जाएगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, के हर अमल का एक रद्द अमल है, कि जब आप किसी चीज़ पर एक्शन लगाते हैं तो वो चीज़ है भी रिएक्ट करती है, चाहे वो इंसान हो या गैर जानदार। तो उस लॉ को जो है हम कौन सा लॉ कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, या थर्ड लॉ? तो उस लॉ को जो है हम मोशन न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग विद द सर्कुलर पाथ, कि वो फोर्स रिक्वायर्ड हो किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन बी इनर्शिया, ऑप्शन सी फोर्स, या ग्रेविटी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ट्रेन टू कंटिन्यूसली इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट या किसी भी उसको कंटिन्यूस स्टेट में रहे या किसी मोशन में रहे, हालत में रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है इनर्शिया। तो इसको लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स दैट रेजिस्ट ऑफ रिलेटेड मोशन बिटवीन टू सरफेस इज कॉल्ड, कि वो फोर्स जो रेजिस्ट करे टू सरफेस के दरमियान, तो उसको जो हम क्या कहते हैं? इनर्शिया, फोर्स, मोमेंटम, या फ्रैक्शंस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, फ्रैक्शन जो है कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।